नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? यहाँ आकर हमेशा की तरह खुशी हुई और आज 18 फरवरी मंगलवार है। आशा है आप जहाँ भी हों सबका दिन अच्छा रहा हो। कल के मंडे फंडे के लिए जेन को बहुत धन्यवाद। हमेशा हमें अच्छी तरह से तैयार करता है ना? और उनके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रहे कल बुधवार 19 को लाइव नहीं होगा। हम फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं तो मेरे पास वो करने का समय नहीं होगा। कल मैं लाइव नहीं आऊंगा पर गुरुवार को वापस आऊंगा। तो ओईएस, आप में से कितनों ने आज अपने ओईएस की जांच की? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप रोज अपना बैक ऑफिस चेक करें। तानिया ने आज एक पोस्ट डाला याद दिलाने के लिए कि रोज ओईएस में लॉग इन करें और किसी ने पूछा इसका क्या फायदा? पिछले साल नवंबर से कोई अपडेट नहीं आया है। यही तो मेरा मतलब है। अगर आप अपने इकोसिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आखिरी अपडेट 1 जनवरी को था और बाद में अन्य अपडेट हुए, जाहिर तौर पर हमारे सीईओ ऐश मुफ्रा के लोगों द्वारा, पर सीधे हमारे इकोसिस्टम में नहीं। तो दोस्तों, कृपया ध्यान दें कि आप रोज अपने इकोसिस्टम में लॉग इन करें। मैं ये बात एक बार फिर दोहरा रहा हूं, ये बहुत सरल और आसान है। यही वो जगह है जहां से हमें जानकारी मिलती है। किसी भी ग्रुप में, किसी भी वीडियो में या ऐसा कुछ भी, अगर ये हमारे सीईओ ऐश मुफ्रा की वीडियो से नहीं आया है या ये हमारे बैक ऑफिस में नहीं है तो ये महज अटकलें हैं। ये लोगों के विचार हैं, हमारे लोगों की राय है और यह कंपनी या हमारे सीईओ ऐश मुफ्रा से नहीं आ रहा है। बहुत सीधी बात है दोस्तों, बाकी सब अफवाह और कोरी बातें हैं। क्या इसका मतलब है कि हम यहाँ जो कर रहे हैं वो सच नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। ये अटकलें हैं, पर जब तक ये यहाँ नहीं है, बैक ऑफिस में नहीं है या सीईओ से नहीं है, तो इसे नमक की चुटकी के साथ लेना चाहिए। ठीक है? मुझे 99.9% यकीन है कि एक कारण है कि हमारे सीईओ जो कर रहे हैं, ताकि जब हमें ऑन पैसिव 2.0 का अगला वर्जन मिले, जो भी आप इससे कहना चाहें, हम सब अच्छे तरीके से चौंक जाएंगे। हमारे पास जो होगा उससे हम चकित रह जाएंगे। मुझे यकीन है वह नहीं चाहते कि अटकलें, लीक या कुछ भी ऑन पैसिव के पुनर्लॉन्च को कमजोर करे। तो कृपया, अगर आप कोई ग्रुप या वीडियो देखें जो सीईओ ऐश मुफ्रा से नहीं है और बैक ऑफिस में नहीं है, तो बेशक पढ़ें, बेशक उसे समझें, बेशक सोचें कि यह सच है या नहीं। पर एक बात पक्की है कि ये 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि ये हमारे बैक ऑफिस में नहीं है और ये हमारे सीईओ ऐश मुफ्रा से नहीं आया है। ठीक है? बस एक छोटी सी सलाह, ठीक है? वरना लोग इसे लेकर भाग जाएंगे। लोग अपने फायदे के लिए सच्चाई को मोड़ देंगे। ठीक है? आज मेरे पास आपके लिए क्या था, और वह है दैनिक मेहनत। हम सब वहां रहे हैं, हम सब इसे जानते हैं, हम सब ने इसे झेला है ना? किसी न किसी रूप में। पर ये कुछ ऐसा है जो हमें रोज करना होता है, ताकि वो तेल, रोजाना उन पहियों को तेल देना, ताकि किसी न किसी रूप में जीवन चल सके। दैनिक दिनचर्या ऐसी चीज है जिसे करने में हमें मजा नहीं आता। यह कुछ ऐसा है जो हमें जीवित रहने के लिए रोज करना पड़ता है, सब कुछ चलाने के लिए। मैं यहाँ सिर्फ नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर जाकर पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ। यह हर किसी की दैनिक दिनचर्या नहीं है ना? अगर आप घर पर रहते हैं तो आपकी दिनचर्या बिल्कुल अलग होगी। वह दिनचर्या है घर के काम, खाना, सफाई, कपड़े धोना, इस्त्री, बिस्तर, बच्चों का स्कूल आदि। ये सब आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है ना? और आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा एक अच्छा घर, परिवार और बाकी सब कुछ बनाए रखने के लिए करते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से अगर पैसे के लिए काम करते हैं तो यह हमारा दैनिक संघर्ष है।
जिसे हमें सहना पड़ता है ताकि हम अपने और परिवार के लिए खाना जुटा सकें। यही कारण है कि हम रोजाना यह संघर्ष करते हैं। लेकिन हमें अपने दैनिक संघर्ष के साथ कुछ और भी करना चाहिए, और वो है खुद को इस दैनिक संघर्ष से बेहतर मौका देना। इससे मेरा क्या मतलब है? मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि 80% समय दैनिक संघर्ष पर काम करें और 20% समय खुद पर और कुछ ऐसा जो लंबे समय में ज्यादा फायदा देगा। मुझे लगता है कि खुद और परिवार के फायदे के लिए कुछ करने का समय निकालना बहुत जरूरी है। यहीं पर आपका ऑनलाइन काम आता है। हाँ, मैं समझता हूं दैनिक संघर्ष पैसे कमाने के लिए नौकरी करना या घर या बच्चों की देखभाल करना या जो भी आपको इस दैनिक संघर्ष में करना पड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे घर चलता है, अच्छा जीवन मिलता है आदि। पर मुझे लगता है कि हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दैनिक दिनचर्या का कुछ हिस्सा खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। यानी आप अपने ऑनलाइन व्यवसाय के लिए क्या कर रहे हैं? हमने चर्चा की है कि ऑन पैसिव के अगले चरण के लिए अभी क्या तैयारी कर सकते हैं। और मेरी बात मानिए दोस्तों, जितना समय आप यह सुनिश्चित करने में लगाएंगे कि आपका व्यवसाय व्यवस्थित है, उतना ही लंबे समय में आप बेहतर स्थिति में होंगे, क्योंकि आपको पीछे मुड़कर वह काम नहीं करना पड़ेगा जो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि आपने अभी तक नहीं किया है, या तो इसलिए कि आपको लगता है कि यह नहीं होगा, या आप इंतजार करके देखना चाहते हैं, या कुछ और। अगर यही आपकी सोच है तो ठीक है, पर पीछे रह जाने पर शिकायत मत करना। रोते हुए मत आओ जब तुम्हें नहीं पता कि कैसे करना है, क्योंकि तुमने खोज में समय नहीं लगाया। ये वो समय है जब तुम्हें अपने इकोसिस्टम को 100% समझना चाहिए, बिना किसी शक के। तुम्हें सवाल पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा हूं, पासवर्ड रीसेट करने के लिए क्या करूं। ये ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए जो किसी को इस वक्त पूछना पड़े। क्यों? तुम्हें पता होना चाहिए कि पासवर्ड कैसे रीसेट करें। और पता है क्या, अगर नहीं पता तो तुमने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की, तुमने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें अभी करनी चाहिए ताकि आगे चलकर पीछे न रह जाओ। उदाहरण के लिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम में ऑनलाइन वॉलेट कैसे नेविगेट करें। आपको पता होना चाहिए कि चीजें कहाँ हैं। आपको पता हो कि पैसे निकालने कहाँ जाना है। कितने लोग जानते हैं ये कहाँ और कैसे करना है। ये सब आपके इकोसिस्टम में है। आपको ये सीखने में समय लगाना चाहिए ताकि जब वक्त आए आपको पूछना न पड़े, क्योंकि आपने अपने काम का ये हिस्सा नहीं सीखा क्योंकि आप किसी और के बताने का इंतजार कर रहे हैं। मैं ऑन पैसिव या किसी भी ऑनलाइन यात्रा में मदद करूंगा, पर मैं पहले अपना ध्यान रखूंगा। पहले मैं अपनी देखभाल करूंगा, फिर दूसरों की। मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस सही करूंगा। हम ठीक काम कर रहे हैं, चीजें अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं, और फिर मैं यह सुनिश्चित करने के लिए वापस आऊंगा कि जो पीछे हैं वे अपने समय में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, जब आपके पास सीखने का पर्याप्त समय था तो मुझसे मत कहना कि आपको नहीं पता कैसे करना है। मैं यही कह रहा हूं, मैं किसी पर हमला नहीं कर रहा। मैं यह कहकर किसी को छोटा नहीं कर रहा। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम सब शुरुआती बिंदु पर तैयार हैं। सब कुछ हो गया है, सब कुछ व्यवस्थित है, और फिर हम अगले चरण में जा सकते हैं। जब हमारे सीईओ कहेंगे, हम बटन 2.0 दबाएंगे। ऑन पैसिव का अगला चरण यहां लाइव होगा। ठीक है, आपको यही करना है। आपको यहां क्लिक करना होगा, वहां लॉग इन करना होगा, ऐसी सभी चीजें, यही होगा। और आपको कहना होगा, ठीक है मैं समझ गया, यहां क्लिक करें। मैंने वहां लॉग इन किया, ये वही है जो मैं देख रहा हूं। फिर हमें निर्देश मिलेंगे और हम उनके अनुसार आगे बढ़ सकेंगे। क्या मैं कह रहा हूं कि ज्ञान के मामले में हम सब एक ही स्तर पर हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऑन पैसिव के मामले में हम सबके पास अभी समय है ना? ठीक है, हमें रोजाना थोड़ा समय देना चाहिए। वो 20% जो आपको अपने व्यवसाय के लिए रखना चाहिए, ऑन पैसिव होने वाला है। ये मेरा विश्वास है। मैंने आपको बार बार बताया है, ऑन पैसिव मेरे लिए एकमात्र विकल्प है। मैं अभी भी उतना ही आश्वस्त हूं। मैं अभी भी इस प्रोजेक्ट के पीछे हूं जो ऑन पैसिव कई लोगों के लिए करने वाला है। जब तक मुझे पक्का पता नहीं चल जाता, तब तक मैं इसे पूरी ताकत से आगे बढ़ाता रहूंगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि यह मुझे इस व्यवसाय में सफल होने का सबसे अच्छा मौका देता है। ठीक है, मैं यह सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि अपनी भी मदद के लिए करता हूं, और हम सभी को ऐसा ही करना चाहिए। याद रखें, जितना आप दूसरों की मदद करते हैं, उतना ही लंबे समय में आपकी भी मदद होती है। अपनी और दूसरों की देखभाल के बीच एक अच्छा संतुलन होना चाहिए। अगर इससे आपका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, तो सिर्फ दूसरों पर ध्यान न दें। पहले अपने व्यवसाय को सुनिश्चित करें, फिर दूसरों की मदद करें। पर इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी की मदद न करें। ठीक है? हम सभी सही दिशा में जाने के लिए समय निकाल सकते हैं। खैर दोस्तों, मैंने सोचा कि आज यह बात रखूं। ठीक है? सुनिश्चित करें कि सब ठीक है, इस पर थोड़ा समय दें। ठीक है? मैं नहीं चाहता कि लोग कहें, मैंने महीनों बैक ऑफिस नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं आता। अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं कहूंगा, थोड़ा रुकना होगा। ठीक है? मुझे पहले अपने व्यवसाय के लिए कुछ जरूरी काम करने हैं। जब हो सकेगा तब आकर आपकी मदद करूंगा। ठीक है? मैं नहीं चाहता कि कोई इस स्थिति में हो। मैं चाहता हूं कि सभी अपने व्यवसाय की स्थिति जानें। मैं चाहता हूं कि लोग पहले दिन से ही सब कुछ समझें और कर सके। मुझे नहीं पता परिदृश्य क्या होगा, ठीक है? पर मैं चाहता हूं लोग आसानी से इस प्रक्रिया से गुजरें। जब बताया जाता है क्या करना है, हम कहते हैं, हाँ समझ गए, यहां क्लिक करें, ये खुलता है, मैं देख सकता हूं, सब नया है। और याद रखें दोस्तों, अगर ये सब नया है तो मैं इसकी बारीकियां समझूंगा। मैं इसे आपके लिए समझाऊंगा ताकि आप जान सकें क्या है, कैसे नेविगेट करें और बाकी सब। ठीक है? पर मैं पहले खुद समझूंगा, फिर आप सबको बताऊंगा। ठीक है, ये करना है, वहां जाना है, इत्यादि। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज आने के लिए। याद रखें, कल लाइव नहीं होगा। ठीक है? गुरुवार को वापस आऊंगा। मैं बताऊंगा फुटबॉल मैच कैसा रहा। चलो, कल रात 7:30 बजे एस्टन विला में लिवरपूल की जीत के लिए उंगलियां क्रॉस करें। बस इतना ही। अभी के लिए अलविदा।